everyone, to all students. Today our subject is Hindi and topic है बड़ी ई की मात्रा का ज्ञान। क्या लिखा है बेटा? ये सबसे पहले बड़ी ई और उसके आगे जो दिखाया ये है बड़ी ई की मात्रा। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था छोटी ई की मात्रा, ठीक है। और आज हम सीखेंगे बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा हमेशा वर्ण से पहले लगती है और बड़ी की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद लगती है। ये दोनों मात्रा देखने में एक जैसी होती है। देखिए, छोटी की मात्रा इधर से होती है और बड़ी की इस साइड से। अब देखो दोनों में जो हमने लिखा है वो एक जैसा लग रहा है ना देखने में, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी की मात्रा जब भी हम लगाएंगे तो वो वर्ण के बाद, मतलब हमें पहले क्या लगना होगा? वर्ण। जैसे मैं अगर आपसे बोलती हूँ बेटा का पे बड़ी की मात्रा लगा के दिखाओ, तो क्या करेंगे? हम पहले का लिखेंगे, ठीक है। हमें इसमें क्या जोड़ना है? बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो देखिए सबसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ण। क्या वर्ण है हमारे पास? का, ठीक है। इसमें हमने बड़ी की मात्रा को जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए जो मात्रा है वो वर्ण के बाद आ रही है ना, या पहले आ रही? नहीं आ रही ना। तो बड़ी की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद आती है और इसके बाद हमको बाहर निकालनी होती है और हमको एक लंबे समय के लिए बोलना होता है। जैसे का पे बड़ी की मात्रा है तो कैसे बोलेंगे इसे हम? की, ठीक है। और छोटी की जो मात्रा मैंने सिखाई थी वो कैसे था? ये देखो दोनों में सेम वर्ड है और देखो मात्रा क्या अलग है, छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की। तो इसमें आवाज कह जाती है की और इसमें कैसी हो जाएगी? की। क्लियर? ऐसी में किसी भी वर्ड पे लगाती हूँ। इसमें पा पे आपसे कहा जाए कि बेटा पा पे बड़ी की मात्रा लगा के देखो, तो कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे पा। पहले मतलब हमें क्या लिखना होगा? वर्ण। जो भी वर्ड बोला जाए, चाहे वो पा हो, खा हो, ला हो, चा हो, ना हो, कोई भी वर्ड हो वो लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या करनी होगी? मात्रा लगानी होगी। तो आपको समझ लेना है जब भी वर्ण के बाद ऐसी मात्रा इस तरह से बनी हुई मात्रा हो तो वो किसकी मात्रा है बेटा? बड़ी की। और जब भी हमको इसको पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? आवाज तेज निकालेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया बड़ी की मात्रा ज्ञान। तो सबको समझ में आ गया होगा बड़ी की मात्रा हमें कैसे लगानी है, कब लगानी है, कहाँ लगानी है, ठीक है। बड़ी की मात्रा हमें अक्षर के बाद लगानी है और आवाज हमें तेज निकालनी है बाहर, ठीक है। अब क्या है? बड़ी की मात्रा वाले शब्द। अब ये तो क्या है, आपने क्या सीखा इसमें? केवल बड़ी की मात्रा को पहचानना कि बड़ी की मात्रा की होती कैसी है, दिखने में कैसी होती है। तो आपने पहचान लिया बड़ी की मात्रा होती है और उसको हम कहाँ लगाते? आगे लगाएं, ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, साइड में लगाएं। कहाँ लगाना है? हमें वर्ण के जस्ट बाद में लगाना है, ना ऊपर ना नीचे ना पीछे। कहाँ लगानी है बड़ी की मात्रा? आगे, ठीक है। अब हमें क्या सीखना? इतना काम हो गया। अब हमें सीखना है कि जो कुछ शब्द होते हैं जिससे बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। तो जिससे बड़ी की मात्रा आती है वो कौन से शब्द हो गए? बड़ी की मात्रा वाले शब्द। तो आज मैं कुछ शब्द यहाँ लिखूंगी जिसमें कौन सी मात्रा आएगी बेटा? बड़ी की, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा ना। क्या लिखा है मैंने? शब्द ना। अब मुझे इस पे लगानी है किसकी मात्रा बेटा? बड़ी की। तो मैंने बड़ी की मात्रा इस पे लगा दी, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? नी। लेकिन ये तो भी शब्द नहीं बना पूरा, केवल एक वर्ड भी तो लगा है। तो इसके लिए क्या होगा? मुझे कोई एक और शब्द यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक और वर्ड। तब क्या होगा? ये पूरा एक शब्द बन जाएगा। तो आप बताइए मुझे अपने मन से कोई सा भी एक शब्द। ला, ठीक है, वेरी गुड। इन्होंने बताया है ला। तो क्या शब्द बन गया ये? नी। जोर से बोलना है। अल्लाह। ला पे तो कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया ये? नी ल, ठीक है। ऐसी और शब्द जैसे मैंने लिया व, इससे बड़ी की मात्रा लगाई और रा, तो क्या बन गया ये? बी र, ठीक है। और जैसे ये मैंने बनाई चा, चा पे लगाई बड़ी की मात्रा और फिर मैंने लिख दिया ला, तो क्या शब्द बन गया ये? ची ल। क्या पढ़ेंगे इसे? चील। अब माँ, माँ पे बड़ी की मात्रा लगाई और फिर ला लिखा, तो क्या बन गया ये? नी ल।
हो गया। अब एक और दोबारा से पढ़ती है। ना पे कौन सी मात्रा है बेटा? बड़ी ई की। उसके बाद क्या लिखा है ये वर्ड? ला। तो उसको क्या पढ़ेंगे बेटा? नी ल बी र ची ल नी ल। अब देखो अब तक आपने क्या देखा है इसमें कि बड़ी ई की मात्रा जो है वो एक ही वर्ड पे लगी हुई है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो वर्ड पे भी लगी हो सकती है और फिर आ की मात्रा भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? कोई सी मात्रा होती है और या नहीं भी हो सकती है। तो अब हम सीखेंगे जब दोनों अक्षरों पे बड़ी की मात्रा लगी हो। जैसे ये देखो पा मैंने लगाई बड़ी की मात्रा और ला पे भी लगाई मैंने बड़ी की मात्रा। अब देखो दोनों अक्षर में बड़ी की मात्रा आ रही है। अब कैसे पढ़ेंगे इसको? पीली। मतलब दोनों ही कंडीशन हमें क्या करनी है, दोनों ही परिस्थिति में हमें आवाज तेज निकालनी है, बाहर निकालनी है। ठीक है, पीली। ऐसी चा पे लगाई बड़ी की मात्रा और ना पे लगाई, क्या हो गया ये? चीनी। क्या हो गया ये? गा पे बड़ी की मात्रा गीली। नीली। अब देखो यहाँ पे क्या था? बड़ी की मात्रा केवल एक ही वर्ड पे थी। इसमें सेकंड है मैंने आपको क्या बताया? बड़ी की मात्रा दोनों ही वर्ड में। ठीक है, अब देखो अब बताऊंगी मैं जिसमें बड़ी की मात्रा भी आएगी और क्या आएगी? आ की मात्रा। जैसे ये देखिए खा बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या आवाज आएगी बेटा? खी। और रा पे मैंने लगा दी आ की मात्रा तो क्या हो गया? ये देखो खीरा। अब देखो दोनों मात्राएं अलग है, ये तो बड़ी की मात्रा है और ये रा की मात्रा है। अब एक दूसरे अब देखा जाए दोनों एक जैसी लग रही है लगभग लगभग, बस अंतर क्या है? आ की मात्रा में ऊपर कुछ नहीं है और बड़ी की मात्रा क्या? ऊपर ही हमें थोड़ा सा सर्कल करना पड़ता है। ठीक है, दोनों ही मात्राएं वर्ण के बाद में लिखी हुई है, आगे लिखी हुई है। ठीक है, और दोनों ही मात्राएं आवाज कैसे निकालनी है हमें? बाहर तेज। तो दोनों बड़ी है, बड़ी मात्राएं। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा खी रा। क्या हो गया? ऐसे देखो ची ला। क्या हो गया? चा पे बड़ी चीला खाते हैं कि नहीं? तो कैसे लगेंगे चीला? चा पे बड़ी की मात्रा और ला पर आ की मात्रा, तो क्या बन गया? चीला। ऐसे देखो कलर्स होते हैं आपके, तो कलर में ब्लू कलर को क्या बोलते हैं हम? नीला। तो नीला कैसे लिखेंगे हम? ना पे बड़ी की मात्रा और ला पर आ की मात्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? एक अक्षर पे तो बड़ी की मात्रा आ रही और एक पे किसकी मात्रा आ रही है बेटा? बड़ा आ की। तो क्या पढ़ेंगे? नी ला। ठीक है, अब आप सबको समझ में आ गई बड़ी की मात्रा के शब्द कैसे होते हैं। बड़ी की मात्रा के शब्द में क्या होगा बेटा? पहले हमको वर्ण लिखना है, फिर मात्रा लगानी है, फिर हमें पूरा अक्षर शब्द बनाने के लिए हमें एक और उसमें वर्ड जोड़ना होगा ताकि वो क्या बन जाए? पूरा शब्द बन जाए। उसका एक मतलब भी निकलना चाहिए, नहीं कि हमने कुछ भी शब्द जोड़ दिया और उसका कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसा वर्ण जोड़ना होगा जिसका कोई मतलब निकलता हो, तो वो क्या कहलाता है? शब्द। मतलब नहीं निकलेगा, जैसे हमने कुछ भी जोड़ दिया, जैसे मान सपोज कीजिए जैसे मैंने ये लिखा पा पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, अब मैं इसमें जोड़ देती हूँ कुछ, मैंने ये जोड़ दिया 66 कोण, कोई मतलब निकल रहा है इसका? नहीं निकल रहा ना, तो क्या हो गया? ये कोई शब्द ही नहीं बना। तो आपको अपने माइंड में सोचना है, हमें वो ही वर्ड जोड़ना है जिसका कोई मतलब निकलता हो। जैसे अगर ये आपको इस तरह सबसे ज्यादा ला, ला एक शब्द होता है, ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड जोड़ देती है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकलता है। ला होता है और ना होता है, रा होता है, ये हम किसी के पीछे जोड़ दे मात्रा के, चाहे वो ई की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसका मतलब जरूर निकलता है। तो आपका क्या होता है? शब्द बन जाएगा। आपको माइंड में अभी छोटी क्लास में स्टार्टिंग फर्स्ट डे कर रहे हो आप, जब आप धीरे धीरे डे बाई डे करोगे, डेली इसको रीडिंग करोगे तो क्या होगा? फिर आपको और नए नए शब्द आएंगे। जैसे आपके टॉयज होते हैं, जैसे मम्मी सब्जी बनाती है, उसमें बहुत सारी सब्जियों के नाम भी ऐसे होते हैं, इसमें बड़ी की मात्रा आती है। फ्रूट्स होते हैं ऐसे, जैसे लीची हुआ। ठीक है, तो आपको क्या होगा? इस तरह से आपको
समझ में आ जाएगी इसका नाम हमको कैसे निकलना है। जैसे कुछ बच्चे समझ लेते कि ये इनको लिखना नहीं आता, तो जब ये मात्रा को पहचान जाओगे और साउंड पहचान जाओगे आप, तो क्या होगा, इससे आपको कुछ भी आपके माइंड में आएगा तो उसको लिख सकते हो, और कहीं पे भी कुछ लिखा होगा तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मात्रा पहचानना है, फिर उसकी आवाज़ निकालनी आनी चाहिए, और वो मात्रा हमें कहाँ लगानी है, कब लगानी है, ये आपको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये सारा नोट करना है भी नोटबुक में, और उसको रीडिंग करना है। और बल्कि मैं नहीं कहूँगी, आप डेली रीडिंग करेंगे तो आप जितना रीड करेंगे उतना ही आपके मतलब ये पढ़ने में आपका इम्प्रूव होगा, आपको उतनी जल्दी से पढ़ना आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ बिता लेती हूँ। बाय बेटा।